स्टार्ट करें। ये लेक्चर तो हमारा, मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर देता हूँ, 31 मई 2021 का। और जो आज का लेक्चर है वो है हमारा 1 जून 2021। आवाज़ सही आ रही है मेरी क्लास? आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सही आ रही है क्लास? जी सर, आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। ओके, जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, राफ़े, मुशाहिद और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे को, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट क्लास? ये टॉपिक है हमारा। ओके, और से देखिएगा। अच्छा जी, इसका मैं एक फार्मूला सबसे पहले तो बता रहा हूँ। इसका ये फार्मूला है, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। सही, सेम चैप्टर है 18। जी, ये वही चैप्टर है। अच्छा, ये एंटी का साइन है, ये साइन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव यू, ठीक है। ये थोड़ा गैप दे देता हूँ उसमें। यू से तो आप वाकिफ हैं आप लोग, ये वही यू है। सो हम पहले भी डेरिवेटिव में कर चुके हैं। वी डैश, अच्छा डैश में नहीं मिल रहा तो मैं बार बार ये कॉमा लगा रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सर इसको इनलार्ज कर लें। क्या कह रहे हैं? सर इसको इनलार्ज कर लें, जैसे कल किया था ना, साइड से बार में से नीचे मैं कर बॉटम में जो। ओके, मैं कर ये पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँ, पहले मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये वी ठीक है डैश है, सर। डैश लिखा है मैंने, इसमें मुझे एक्स का मिल नहीं रहा तो मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। वी एक्स इजिकल्स टू डी एक्स इजिकल्स टू, अभी इजिकल्स टू कर रहा हूँ मैं, यू एक्स। ये लिख भी लीजिएगा भाई आप लोग अपने पास, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आप फॉर्मूले को कुछ से कुछ कर दें और उसको भी सॉल्व कर दें उसी पे। एंटी का साइन है, फिर ये वी है, वी के बाद एक्स, यू, ये मैं डैश लगा रहा हूँ, कॉमा करके डैश, कॉमा लगा दिया, डैश एक्स डी एक्स, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है, ज़रा ना गौर से देखिएगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। अब सही है, बेहतर है। जी, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अच्छा जी, सर अब ये थोड़ा सा और इनलार्ज कर लें। और लार्ज कर, आप अपनी स्क्रीन लार्ज कर लेना। आपकी अपनी स्क्रीन भी लार्ज हो सकती है, आप उसको सर मेरी मैक्सिमाइज कर स्क्रीन लार्ज लीजिए। हुई हुई है। लार्ज हुई हुई है, ये लार्ज हो सकती है वैसे आपके पास है। अब ये देखें, बेहतर है। बेहतरीन हो गया। बाकी सबको तो इशू नहीं है किसी को क्लास? बाकी सब मैं खास बताइए, बाकी सब अवेलेबल ही नहीं है। चलो कल जब पेपर में आएंगे ना क्वेश्चन, जब ये समझ में नहीं आएगा, जब पता चलेगा। तो अब ये तीन क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम, और इसको फिर सॉल्व भी करना है। हम्म, तो अभी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, वो करवाने जा रहा हूँ अच्छा जी, क्वेश्चन देखिएगा जी। ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक
ओके क्लास, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? डिटरमाइन एंटी, गौर से देखिएगा उमर, एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है आपका? एंटी का साइन है एक्स और ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, राइट। अब जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने कुछ रूल्स स्किप करवा दिए थे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में उस रूल्स को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ को जब एंटी डेरिवेटिव हम एक्सपोनेंशियल के एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है। तो मैं इसी में बता रहा हूँ वो, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया है किसका? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपके पास फॉर्मूला भी आपको नज़र आ रहा है, और आपके पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स और ई की पावर एक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है आपका, जिसका आपको डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव देना है। फिर खोल दें, खोल दें। हाँ, ओके। जल्दी आ जाना भाई, 15-20 मिनट में। ओके, मतलब 20 मिनट में आ जाना, मगरिब होने वाली है। अच्छा जी, एक्स और ई एक्स। तो अब हमें क्या करना है, इसमें एक यू है और एक क्या है, वी है। ऐसी ही क्लास। तो यस इस सर। पे मैं इसमें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए दोबारा, ई सर की यू जो हो पावर जाएगा एक्स, वो ई की एक्स हो पावर, जाएगा। और ये एक्स। अच्छा जी, अब ये जो है, ज़रा देखिएगा, ये जो है इसको मैं कह रहा हूँ यू एक्स। ठीक है जी, इसको मैं कह रहा हूँ यू एक्स। ठीक है, और जो वी और जो ये है एक्स जो है, उसको मैं कह रहा हूँ वी डैश एक्स, वी डैश एक्स कह रहा हूँ उसे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ है एंटी डेरिवेटिव की, यू एक्स और वी डैश एक्स। जब आपके पास ये दोनों चीज़ अवेलेबल होंगी तो आपको इजिकल्स टू के ये साइड जो है ये आपको क्या करनी है, खुद ही सॉल्व करनी है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक्सपोनेंशियल का क्या लेंगे, सिंपल उसको रखेंगे, लेकिन जो वी डैश एक्स का मतलब क्या हो गया, इसका आप क्या लेंगे, क्या लेंगे इसका आप, एंटी डेरिवेटिव लेंगे, राइट। तो मैं इसको वन बाय वन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, वन बाय वन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि एज पर क्वेश्चन क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव लेना है हमें ई और एक्स का। ठीक है, और फार्मूला भी मेरे पास एंटी डेरिवेटिव का है, तो इट मीन्स मुझे एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए एज पर फार्मूला क्या करना पड़ेगा, यू एक्स और वी डैश एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा जी, पहले मैं क्या करता हूँ, ई एक्स को सॉल्व करता हूँ कि ई एक्स को किस तरीके से सॉल्व करूँ मैं। ठीक है, पहले बता देता हूँ कि इसका डेरिवेटिव सेपरेटली हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम वी डैश एक्स को लेते हैं, तो मैं इसी का टू लिख दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है जी, ये मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, दूसरी रो में आ रहा हूँ, वी डैश एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। वी डैश एक्स का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या कैलकुलेट होके क्या आएगा, जब हम वी डैश एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या कर देंगे, ये सिर्फ एक्स है ना, ये क्या है, सिर्फ एक्स है। ऐसी है क्लास, ये सिर्फ क्या है, एक्स ही है ना, जी वी डैश एक्स क्या है, एक्स है, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया, वी डैश एक्स क्या है, एक्स है, राइट। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे ही यहाँ पे इसका एंटी डेरिवेटिव ले लेता हूँ। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल एक्स है, एक्स का जब भी एंटी डेरिवेटिव लिया जाता है तो मैंने आपको बताया था पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एन प्लस वन पावर में भी आया था और नीचे भी आया था, यहाँ पे वन है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आई है, इस तरीके से वो एंटी डेरिवेटिव। भाई जब भी हम वेरिएबल के डेरिवेटिव लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर एन प्लस वन अपॉन में भी ऐड कर देते हैं और
डिनोमिनेटर के अंदर भी ऐड कर देते हैं, है ना। तो एन क्या है यहाँ पे 1 ही है, जब कोई पावर नहीं है तो 1 है। ये हमने 18.1 के अंदर समझा था आज से 2-3 क्लासेस पहले, रमज़ान में हमने स्टार्ट किया था, तो ईद पे भी हमने रिवाइज किया था इसी बात को, और उसके बाद आगे हम बढ़े थे। ठीक है, ये सिर्फ अभी हमने क्या किया है, एक्स डैश एक्स कैलकुलेट किया है, राइट। अब मैं दोबारा अब दूसरी तरफ आ रहा हूँ, या बल्कि मैं इसको इस तरह करता हूँ कि ये चीज़ मैं इधर लिख देता हूँ ताकि इसके नीचे ही आ जाए, और इसके नीचे एक्सपोनेंशियल का एक्स लिखता हूँ मैं। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ किस तरीके से, यू यू एक्स इजिकल्स टू किसके बराबर है, यू, ये बराबर है ई डैश एक्स, ई की पावर एक्स के, यही ऊपर बात लिखी है मैंने, है ना। अगर मैं इसको एक लाइन से यूँ सेपरेट कर दूँ तो आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ये करता हूँ कि इसमें एक लाइन ऐड कर दूँ। ठीक है जी, क्लियर है क्लास, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी सर आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, हम यू डैश एक्स ले रहे हैं, ठीक है, यू, अब यू एक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका क्या करेंगे, जब एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए यू डैश एक्स अप्लाई कर देंगे, तो ई एक्स का क्या रहेगा, ई एक्स ही रहेगा, क्या रहेगा, ई एक्स ही रहेगा सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे डैश आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसका एंटी डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, क्लियर है क्लास, यहाँ तक ये बात डैश क्लियर है? ऊपर आएगा सर, डैश ऊपर आएगा, जी, यू डैश एक्स हो जाएगा। हाँ यू यू डैश हो जाएगा ना, तो यू डैश हो जाएगा, और इस तरीके से ये जो होगा यहाँ पे वी डैश कैलकुलेट किया था, तो ये वी डैश नहीं होगा, ये सिर्फ क्या रह जाएगा, वी एक्स रह जाएगा। ठीक है, ये क्या रह जाएगा, बात ई समझ में एक्स रह आई, जाएगा, जिसका जो यानी कि डैश था उसका डैश खत्म हो जाएगा, यानी हटा कि डेरिवेटिव, मतलब जब हम डेरिवेटिव लेते हैं डैश अप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने एंटी डेरिवेटिव लिया, तो दो चीज़ें हमारे पास थी, एक डैश वाली चीज़ और विदाउट डैश, यानी कि एक डेरिवेटिव था और एक एंटी, एक सिंपल सी वैल्यू थी। तो क्या हमें डेरिवेटिव लेना था, एक एंटी डेरिवेटिव लेना था, तो हमने ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इसको कर दी। ठीक है, हमने इसको किस फॉर्मेट में बना दिया, हमने इसको इस फॉर्मेट में एज पर फार्मूला, जो हमारा फार्मूला था, ये फार्मूला जो था, हमने इस फॉर्मेट में इसको बना दिया, अगर आप देखें। ठीक है, इस कंडीशन में बना दिया, पहले तो हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा था ना, यहाँ पे ये कंडीशन तो बनी हुई नहीं थी ना फॉर्मूले वाली, बात समझ में आ रही है, फॉर्मूले वाली कंडीशन तो नहीं बनी हुई थी ना क्लास, फॉर्मूले वाली कंडीशन क्या थी पहले वाली, यू एक्स और वी डैश एक्स, ये वाली कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में नहीं थी। क्वेश्चन क्या था हमारा, सिंपल एंटी डेरिवेटिव का एक्स और ई एक्स, यानी कि ई की पावर एक्स। बात समझ में आ रही है, बात समझ में जी आई। सर। हमने इसको एज पर फॉर्मूला अभी डिज़ाइन कर लिया है, अब हम इसको सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सर ये फॉर्मूला जरा ऐसा है ना कि यू एक्स मैं इंटू बता देता वी हूँ, मैं शेयर डैश। करा देता हूँ, मैं शेयर भी करा देता हूँ, आप लोग चाहेंगे मैं शेयर भी करा देता हूँ। पुट दिस वैल्यूज इन इन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, फॉर्मूला में दोबारा कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। यहाँ पे मैंने फार्मूला इंसर्ट कर लिया दोबारा, मेरे पास यू एक्स और वी एक्स निकल के आ चुका है, ऐसे ही ये कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, ये है मेरे पास क्लास, समझ में आ रहा है, ये चीज़ है मेरे पास। ओके, तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मैं सिंपली फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, तो यू डैश यू एक्स क्या है मेरे पास, ई की पावर एक्स है, एक्स। ऐसी है, जी सर। क्या है, ई की पावर एक्स। एक्स है, राइट। ये तो तुमने उमर, तुमने इंजीनियरिंग के अंदर बेटा किया किया होगा ये कैलकुलस वगैरह। जी उमर, आवाज़ आ रही है, जी सर। तुमने किया है कैलकुलस? नो सर। नहीं किया? नहीं यार किया होगा, नहीं। सोचो सोचो, लेकिन इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं किया होगा, लेकिन हल्का फुल्का कैलकुलस तुमने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। अच्छा जी चले, एनीवेज ई एक्स
और वी डैश एक्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यू एक्स और वी एक्स को सिंपली मैं पुट कर दूँ, ई एक्स आ गया, और उसके बाद क्या है भाई, यू एक्स का ई एक्स आया है, और उसके बाद क्या आ जाएगी, मेरे पास पावर वी एक्स क्या है, ई एक्स, और वी एक्स क्या है, ये एक्स है, तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, एक्स इधर लिख देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ यहाँ पे आ जाए, ये एक्स है और ये वी एक्स है, ठीक है जी। एक्स और ई एक्स हमारे पास आ गया है, जो हमने फॉर्मूले में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया था ये, ठीक है। ये यू एक्स और ये वी डैश एक्स हमने मेंशन किया हुआ था ना, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ये हमने यहीं पे एज इट इज लिख दी। अब इजिकल्स टू के दूसरे एंड पे हम इसकी वर्किंग करने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी अब वर्किंग करने हम जा रहे हैं, इजिकल्स टू, इजिकल्स टू, ठीक है क्लास। अब मैं वर्किंग करने जा रहा हूँ, जो मैंने यू और वी डैश एक्स को डिफाइन किया था, अब सर उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला क्या है मेरे सर पास, यू एक्स जी, सर ये आपने ऊपर से उतारा ना, यानी कि u इंटू वी डैश एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ना, अब आपने ये जो आपने सीधे उल्टे हाथ की तरफ u डैश एक्स जो है वो आपने सॉल्व किया था लेकिन ई। हमने यहाँ से ये चीज़ उतारी है जो हमने यहाँ पे मेंशन की थी ना, जी सर। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन की थी, और फर्दर इसको हमने फर्दरली सॉल्व करके देखा कि एक्चुअली भाई क्या आ हाँ सकता है इसका, ठीक है ठीक है, तो आपने जो फर्दर सॉल्व करा है, जी। यानी कि u डैश एक्स हम्म, जिसकी x की ई की पावर x है, जी ठीक है सर। ये जी। पहला वाला x कहाँ से आया, ये पहला ये जो वाला आपने एक्स लिखा। ये है ना, यू हाँ एक्स, ये यू एक्स ये था ना, ये देखिए मैं कर्सर जहाँ लेके आ रहा हूँ, ये देखिएगा, ये क्या है, अच्छा ये यू एक्स है, ठीक है, मैंने यहाँ अच्छा, पे पहले ही बताया था, और ये क्या है, वी एक्स है, सिंपल, ये तो हमने डिफाइन कर दिया था ना। ठीक उसके है बाद सही है, हमने ये जो डिफाइन किया, ये हमने ये जो अपने सॉल्व करा है। कि फर्दर क्या डिफाइन किया, जो फॉर्मूले में रिक्वायर्ड चीज़ें थी। अब देखिए फार्मूला हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिएगा, अच्छा आगे आगे फार्मूले में आपके क्या है, यू एक्स और वी एक्स ऐसी है, यू एक्स और वी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, ठीक है सर। यू एक्स जी जी इज सर, टू हाँ। के दूसरे एंड पे यू एक्स और वी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने यू एक्स आपने कैलकुलेट किया है, यू एक्स कितना आया है आपका, यू एक्स तो ई आपका की ई पावर एक्स एक्स, ही है, ई की पावर ई एक्स की ही है पावर, सिंपली, ठीक है, ई एक्स ही है, ठीक है। हाँ, अब दूसरे आ जाइए, इनटू आगे सिर्फ सिंपल आगे क्या है, वी एक्स है, तो वी एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया है, एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। एग्जैक्टली, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट सबको। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यही डिफाइन किया था ना हमने, ऊपर वी एक्स जो सिंपल वी एक्स था, ठीक है, इसका हमने एंटी डेरिवेटिव लिया था, है ना, सही। ऐसे किया ना हमने, क्लियर है ये यहाँ दोनों तक, सिंपल, ये ये जो सिंपल सर येलो बार हुई है, ये जो हम्म, येलो बार है, सिंपली आपने ये उठा के नीचे पेस्ट कर दी, यानी कि ये जो सिंपलीफाइड किया था आपने उधर इजी जी टू के इस तरह click किया। जी एग्जैक्टली ऐसे, आप ठीक चाहे तो नीचे भी ठीक कर सकते हैं, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऊपर कर दिया ताकि आप पहले उसको कैलकुलेट कर ले, ताकि आपको नीचे कंफ्यूजन ना हो, यहाँ तक समझ जी में जी आए। माइनस साइन आपके जी, पास फॉर्मूले की आ गई, ठीक है, सही है। माइनस साइन अब फॉर्मूले के बाद आपके पास फिर एंटी डेरिवेटिव आ रहा है वी एक्स, एंटी डेरिवेटिव किसका लेना है आपको, वी एक्स का, वी एक्स का आपको एंटी डेरिवेटिव लेना है, वी एक्स है, तो वी एक्स क्या है मेरे पास क्लास, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एग्जैक्टली यानी कि यही वैल्यू है मेरे पास, जो मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ऐसी है, सही है। ठीक है। मैं यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव भी लिखने की जरूरत पड़ रही है, अभी मैंने एंटी डेरिवेटिव नहीं लिखा, और यहाँ पे भी नहीं लिखा एंटी डेरिवेटिव, गया हूँ ये, अच्छा ठीक है जी, ये वी एक्स आ गया। अब वी एक्स के बाद यू डैश एक्स क्या है, यू डैश एक्स क्या निकाला था हमने, वो भी हमारा ई की ई पावर रेज़ टू पावर एक्स, एक्स का, ठीक है, ई की पावर एक्स का, एक्स। और ये डी एक्स एज पर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये मैंने सिंपली क्या किया, अभी फॉर्मूले में सिंपली पुट किया है, ठीक है, सिर्फ क्या किया फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर दिया। आप इसको चाहें तो फर्दर इसको आप सॉल्व कर लें एंटी डेरिवेटिव लेके, अब इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स ये रहेगा,
ठीक है, लेकिन ये सिंपली आप यहाँ से यहाँ तक ही रखें, ठीक है, नहीं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपके लिए हो जाएगा। ये सिंपल समझ में आया है, छोटी सी चीज़ यहाँ तक समझ में आया है स्टूडेंट्स आपको? जी सर। ठीक है, तो इसको यहीं तक रख रखें इस क्वेश्चन को ना। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं कौन से आपके टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके ln x और एक्सपोनेंशियल के होंगे। किसके होंगे? ln x और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस होंगे, सर राइट? लेकिन आपने ये 7 फॉर्मूलाज में लिखवाया था, आपने बोला था कि ना हम्म, एक्सपोनेंशियल और एलएनएन नहीं आएगा। लेकिन अब जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हैं इसमें तो आएगा ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हैं उसमें तो हमें करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन भी थोड़े से, ये जो मैं बात अभी जो करवा रहा हूँ ये कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। ठीक है, क्योंकि अगर हम आगे ज़्यादा, मैं नहीं समझता कि हम मोस्टली कवर कर सकते हैं टॉपिक, सब्जेक्ट ज़्यादा कवर कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये तो सर हम जो, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो हम आगे जितना भी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ टॉपिक्स वो सिलेक्ट कर रहा हूँ जो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग में ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स नहीं करवा सकते, मेरे पास टाइम नहीं है कि एक्चुअली, क्योंकि हमारा पेस वो नहीं है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स का फीडबैक वो नहीं है उस लेवल का। और ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा ही नहीं है। मैंने आपको इस फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी, और जब मैंने मिड टर्म के बाद फिर आप लोगों को कहा था कि ये डिफ़िकल्ट होने वाला है, जो आपने मिड टर्म से पहले किया था, इट्स नॉट अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट एज कम्पेयर टू आफ्टर द मिड टर्म। मिड टर्म के बाद वाले जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, तो हमने वो डिफिकल्ट वाले हमें छोड़ के कुछ हमें क्वेश्चंस को अटेंड करने, ताकि हम फाइनल में पेपर तो बना सकें कुछ। ठीक है, तो दिस टॉपिक related to the integration by parts including in the final term also। ठीक है, और इस completely, और मैं कहूँगा इसको आई थिंक लिटिल बिट easier than other topics। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, एक और ज़रा क्वेश्चन को हम समझते हैं यहाँ पर ही। ये हमने एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन समझा, अब ज़रा एक और क्वेश्चन समझते हैं ln x को। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा है जी। ये क्या है? डिटरमाइन कर रहे हैं किस चीज़ को? एंटी डेरिवेटिव ln x, एक्स स्क्वायर ln x dx। ठीक है जी, अच्छा जी, आपके पास क्या है? वही फॉर्मूला है आपके पास उसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर ln x dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर से क्या कैलकुलेट कर लेंगे भाई, यू डैश और वी डैश एक्स। ठीक है, जिस तरह हमने पहले किया था, इन सवालों में किया था। क्या किया था? यू एक्स और वी डैश एक्स को हमने बताया था कि भाई इसमें यू डैश एक्स क्या है और वी डैश एक्स क्या है। तो इसके अंदर से जो यू एक्स है, यू एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, एक चीज़ ये आ गई, दूसरी क्या है? एल एन एक्स। ठीक है जी, ये सेपरेट मैंने लिख दिया। अब मैं बताता हूँ उसमें से कौन सी चीज़ क्या है। जो एल एन एक्स है वो हमारा यू एक्स है। ठीक है, यानी कि जो भी इस एक्सपोनेंशियल वाले या एन एक्स वाले होंगे वो हमारे हमेशा क्या होंगे? यू होंगे, यू एक्स है। ठीक है, और जो उसके बाद इसके अलावा जो टर्म होगी हमारी वो क्या होगी? वी डैश एक्स। राइट क्लास? ठीक है, वही पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है जी, हमने कुछ अलग चीज़ नहीं की,
सिंपल जो मैंने यहाँ पे काम की चीज़ बताई है वो ये बात बताई है कि यू कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, या तो एक्सपोनेंशियल वाली तो टर्म होगी, अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें ई एक्स वाला जो हमारा क्या कहते हैं पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, यू होगा। इस तरीके से एल एन एक्स के अंदर एल एन एक्स जो होगा क्वेश्चंस में एल एन एक्स होगा तो वो हमारा यू एक्स होगा, राइट। ऐसा ना हो कि आप किसी और को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये काम की मैंने बात बताई है, तो इसको चाहे तो उर्दू में अपने हैंडबुक पे लिख लीजिएगा। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि हमेशा एल एन एक्स जो होगा वो यू होगा और एग्जैक्टली यही कहा है मैंने, एक्स स्क्वायर यही जो भी होगा बस। बिल्कुल सही समझे आप, ऐसे ही कहा है। ठीक है, अब सॉल्व करें इसको। यू। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे हमने यू डैश एक्स निकाला था और फिर इसका हमने वी एक्स निकाला था। ठीक है ना, यू डैश एक्स निकाला था और वी एक्स निकाला था, ऐसे किया था। जी। ठीक है, मैं दोबारा वही कर रहा हूँ कि वी एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर का वी एक्स निकालूंगा तो क्या होगा जनाब। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। गुड। अब ज़रा देखिएगा कि वी एक्स क्या होगा जब मैं इसको मेंशन करता हूँ वी एक्स करने के लिए। तो वी एक्स जनाब मेरे पास हो जाएगा एक्स की पावर 2। ठीक है, एक्स की पावर 2 रहेगी और डी एक्स जो हम करते आ रहे हैं एक्स स्क्वायर को, यानी कि एक्स की पावर 3 n+1 हो रहा है, एन पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। बात समझ में आई? सही। बाकी स्टूडेंट को समझ में आ रही है? मतलब आ रही है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा, क्या है ये क्या है हमारा। अच्छा जी, 9 मिनट रह गए, ये टाइम थोड़ा 2-3 मिनट रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं सेशन एंड कर के दूसरा सेशन सर dx का मतलब वैसे 1 होता है ना? करिए। dx का मतलब वैसे 1 होता है ना? डी एक्स का मतलब 1। हम्म। फिर डी एक्स का मतलब तो आपका ये है कि आपको कांस्टेंट दिखा रहा है, जब ये हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट आ जाएगा, 1 नहीं होता इसका। ठीक। सही सही है, ठीक है। हो अच्छा जी, अच्छा क्या था कहाँ पे था, हाँ, एल एन एक्स यू एक्स। अब एल एन एक्स का जब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यू डैश। यू डैश एक्स। ठीक है, एल एन एक्स का हम यू डैश एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सब साथ हैं जनाब। तो क्या हो जाएगा, सिंपल एल एन एक्स का जब भी हम यू डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव लेते हैं, अगर आपको याद हो डेरिवेटिव के अंदर, तो हम सिंपली क्या करते हैं, जब भी एल एन एक्स का लेते हैं तो वो क्या चला जाता है, अपॉन में चले जाता है, 1/x हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/x। ठीक है, ये मैंने बताया था डेरिवेटिव जो हमने लिया था, जब भी आप क्या कर रहे होते हैं, डेरिवेटिव ले रहे होते हैं एल एन एक्स का, या एल एन के साथ जो भी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, अपॉन में चले जाती है, यानी कि 1/x की सूरत में आ जाती है, यानी कि अपॉन की सूरत में आ जाती है, राइट। तो मेरे पास ये यू डैश एक्स भी आ गया और ये मैंने वी एक्स भी निकाल दिया सिंपली। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, सिंपली फार्मूला में पुट कर दूंगा। मेरे पास फार्मूला क्या है, मेरे पास फार्मूला जनाब ये है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ फार्मूला। ठीक है, अब फार्मूला में पुट करना है मुझे 1/1 तमाम चीज़ें। मेरे पास फार्मूले में यू एक्स क्या था, यू एक्स है मेरे पास एल एन एक्स। ठीक है, और एल एन एक्स यू का लिख दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास वी डैश एक्स क्या है, वी डैश एक्स एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर को मैं एल एन एक्स से पहले लिख देता हूँ ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो जाए। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर एल एन एक्स हो गया ये, राइट। और ये डी एक्स फॉर्मूले का आ गया। अब इजिकल्स टू करके आ जाइए, इजिकल्स टू करके आए तो यू डैश एक्स, यू एक्स क्या है, यू एक्स हमने निकाला है एल एन एक्स, यू एक्स क्या निकाला है जनाब, एल एन एक्स, राइट। उसके बाद वी एक्स क्या है इसमें, वी एक्स भी निकाला है हमने, वी एक्स क्या है जनाब, बहुत बड़ी वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ठीक है, सर एक तो मिनट नहीं मुझे ये एक्स। ये बताइए
सर अभी आपने ना ln x लिखा है dx के साथ, फॉर्मूले में लिखा हुआ है ux, ठीक है। ux का मतलब है, वहाँ पे क्या दोबारा पूछिए क्या कह रही है? सर अभी आपने लिखा है ना ये नीचे इज इक्वल्स टू के आगे लिखा है x की पावर 2 ln x इंटू dx इज इक्वल्स टू लगाया आपने, ठीक है। हम्म, ये लाइन नंबर 37 में अभी आपने लिखा ना, जी। x की पावर 2 लिखा है, फॉर्मूले में सर लिखा हुआ है ux, हम्म, तो ux तो सर ln x लिख लेना चाहिए था ना आपको सिर्फ तो भाई मैं dx के दोनों साथ। चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, दोनों चीज़ों को मैंने चाहे 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बात तो एक ही है ना। ये मैंने अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने यही बताया ना कि v प्रेजेंटेबल फॉर्म के लिए हमने लिख दिया, वरना क्या हो जाएगा एल एन एक्स और प्लस फिर एक्स लिखा हुआ नजर आएगा तो अजीब ही लगेगा, एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। प्लस तो आई मीन नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने पहले क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, ठीक है, इतना लिख एक्स दिया। स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ln x इंटू जी dx। जी, पहले मैंने क्या कर दिया, वी अच्छा, डैश एक्स लिख दिया, तो बात तो एक ही है ना, यानी कि 2 को हाँ 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो सेम ठीक आएगा है, ना, तो सही एग्जैक्टली ये वही सही। चीज़ है, ठीक है। अच्छा इसका 2 के ठीक, दूसरे एंड पे समझ में आ गया, यू एक्स लिख दिया और वी एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। वी एक्स मैंने आपका यहाँ पे लिख दिया, क्या है, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। यही आपने कैलकुलेट की थी ऊपर, अगर आपको याद हो ये जगह मैं कर सकता जी लिखना सर, था, लाइन नंबर 33 में। लाइन नंबर 33, राइट। अब मैं ठीक दोबारा है, आता हूँ जरा फॉर्मूले में जो पुट करना है इस चीज़ें। अच्छा जी, ये आ गया, माइनस साइन आ गई, माइनस साइन के बाद मेरे पास क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। फिर एंटी डेरिवेटिव है, तो एंटी डेरिवेटिव लिख के मैंने क्या किया है, मेरे पास क्या लिखना है, मुझे वी एक्स लिखना है, वी एक्स अभी मैंने लिखा है, वी एक्स अभी लिखा है, वो कितना था, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 3x ठीक है। 3 और क्यूब इसके बाद बटा 3। यू डैश एक्स क्या लिखा है मैंने, अच्छा, यू डैश एक्स मैंने कैलकुलेट किया था 1 अपॉन 1 एक्स, डिवाइडेड बाय x। ऐसी था, है ना, ठीक है, ऐसी था ना जी जरा, सर, जी सर, 1 लिख दिया जी जी। अपॉन एक्स, और ये डी एक्स, अच्छा सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि हाँ जी ये dx एंड एज इट इज फॉर्मूला का हमने उतार लिया, जी, ठीक है। जैसे अच्छा सर ये इसी सवाल में इज इक्वल्स टू के पहले आपने इज इक्वल्स टू के बाद आपने लिखा है ln x, ठीक है, यानी कि यू एक्स, ठीक है। यू एक्स हमने निकाला था ln x, वो वैसे के वैसे लिख दिए। 1x क्यों नहीं लिखा सर, 1 डिवाइडेड बाय x क्यों नहीं लिखा जो हमने सॉल्व करा है। ये आगे ये लिखा है ना, यू 1 अपॉन एक्स क्या है, यू डैश एक्स है ना, तो यू ये डैश तो एक्स सर कहाँ पर है फॉर्मूले में, ये तो यहाँ लिखा है, लास्ट ये में, इज लास्ट इक्वल्स में है ना, यू डैश एक्स कहाँ है इज फॉर्मूले में, इक्वल्स टू, हाँ वो तो लास्ट में है, वो तो डेरिवेटिव है। वही तो डेरिवेटिव है, वही तो हमने लिया था यहाँ पे, कैलकुलेट किया था ना, ये कैलकुलेट किया था हमने यहाँ पर, हाँ, ये जो मैं हाईलाइट कर ये रहा हूँ सर आपको, तो जी 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 इसके समझ लास्ट आया। में ही है ना यू डैश एक्स, तो मैंने लास्ट के अंदर ये लिख दिया, देखें जरा अभी जो पुट किया, समझ में आ अच्छा गई। यू एक्स सर, जी जी सर आ गई सर, आ इज गई। इक्वल्स टू के सर आपने एल एन एक्स लिखा है आपने, यू यू इज लिखा, यू इक्वल्स टू एक्स के लिखा, वी एक्स लिखा, वो आपने माइनस, यू को ऊपर सिंपल से पुट उठाया किया। ना। अब आप देख लें कहाँ से क्या उठाया है, लेकिन अभी सिंपल अभी हमने पुट किया, जो आपको मैंने ऊपर चीज़ें कैलकुलेट करके बताई थी, आपके सर पास ये वी वन डैश अपॉन एक्स, एक्स जो है वो बेसिकली ln x का डेरिवेटिव है। एग्जैक्टली। अच्छा ये सिर्फ सिर्फ डेरिवेटिव नहीं लिखना यहाँ सिर्फ आ, भाई डैश का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए, हैं? सर डेरिवेटिव, हम्म, तो फिर हमने ये डेरिवेटिव तो निकाले सर ना आप यहाँ पर, हाँ तो ये क्या, फॉर्म इसका इनका एंटी डेरिवेटिव निकाल दिया और इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, ये ऑलरेडी अच्छा इसका डेरिवेटिव निकला हुआ था, तो हमने इसका एंटी डेरिवेटिव कर दिया। इसका क्या था, ये सिंपल एंटी डेरिवेटिव था, इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया, इसलिए ये यू डैश एक्स हो गया, ये सिंपल वी एक्स हो गया। ये बात ऊपर वाली है, जब ऊपर की चीज समझ में आ गई तो इसमें क्या मसला है, ये समझ में नहीं आएगी। सही सर, जब सर ऊपर की ये यू जब यू क्वेश्चन आपने एज समझ में आ गया था, तो फिर ये क्या, ये यू क्यों समझ आपने में नहीं आया। मैं समझ रही थी सर, ये जो आपने यू लिखा है ना इज इक्वल्स टू के बाद यू एक्स जो लिखा था, हम्म, यू एक्स इंटू वी एक्स, जो एंटी डेरिवेटिव से पहले दो चीजें लिखी हुई यू एक्स इंटू वी एक्स सिंपली। ये चीज कह रही ना। जी जी यू अब एक्स तो वी एक्स तो मैं आपने यहाँ पे लिख लिख दिया। रहा हूँ, मैं अभी आसानी के लिए लिख दूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने जो एक चीज़ आप लोगों को नहीं लिखी वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ।
ठीक है, ठीक है भाई, ये यू डैश एक्स हो गया। ये क्या हो गया, ये सिंपल सी इतनी सी चीज मैंने लिखी थी, मैंने कहा चलें थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब ये देखें, आप समझ में आ रहा है, ठीक है आप समझ में आ गई निदा? ठीक है सर, जी 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 सर, जी सर। सर इसमें सिंपल है, डेरिवेटिव निकालना है और एंटी डेरिवेटिव निकालना है, वहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देना है। एग्जैक्टली, बस सिंपल सी यही चीज है, ये तो मैं बता रहा हूँ। समझ में आ गई निदा? जी सर, आगे बढ़े। ठीक है। जब एंटी फिर अच्छा, डेरिवेटिव निकालेंगे तो टाइम खत्म हो उसमें रहा है, आपने सिर्फ टाइम 1 खत्म एक्स हो रहा लिखा है, है। सेशन दोबारा स्टार्ट करूंगा, वापस आइए जरा सेशन में, जी स्टार्ट करें। ओके सर।